Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक ही हमारा है डिस्प्ले डेटा इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो सिंपल है यार। देखो, अगर आपके पास कोई एपीआई आता है या कुछ भी आपके पास डेटा रहता है, जैसे जेसन फॉर्मेट में हो या एक ऑब्जेक्ट है या एक कुछ भी फॉर्मेट में, जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो उसको आपको डिस्प्ले कैसे करना है, यानी कि एक डायनामिक डेटा आपको आपके रिएक्ट के वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन के अंदर उस डायनामिक डेटा को आपको डिस्प्ले कैसे करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, इन डिटेल सारी चीज़ें देखेंगे, प्लस एंड में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली जो आने वाले वीडियोस रिलेटेड रहेगा, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगी ना तो वो पूरा आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअली हम क्यों वो वीडियो निकाल रहे। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो यहाँ से इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, डिस्प्ले डेटा हम बेसिक से लेके ही देखेंगे, यानी कि पूरा ही देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना एप्लीकेशन रन करती हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वीट का यूज़ करके एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे दो एप्लीकेशन डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है ना, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। वैसे आप करना चाहो तो वीट वाले लाइक रिएक्ट एप्लीकेशन पर वहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं टेस्ट के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कोई उतना ये नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसी का यूज़ करा। ठीक है, हम वीट का यूज़ करके हम एक लाइक वेबसाइट जब बनाएंगे ना तो वीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वीट वाला एप्लीकेशन हम अब वेबसाइट के टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैंने कोड डॉट करके कोड ओपन कर लिया, npm स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पर मेरा ये वेबसाइट चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार बनाया था। ठीक है, तो अगर टेलविन सीएसएस का वीडियो देखा होगा तो बस एक क्विक रिफ दे रही हूँ कि एक्चुअली हमने क्या बनाया था टेलविन सीएसएस का यूज़ करके। तो हमने कुछ रिस्पॉन्सिव ऐसा कुछ न्यू बार बनाया। अगर आपको न्यू बार आ जाता है ना, तो मैं सही में बता रही हूँ, आपको पूरा वेबसाइट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सारे फीचर्स, सारी चीज़ें जो रहता है ना, कोड एक्चुअली न्यू बार अगर सीख जाओगे ना, पूरा एक सेक्शंस बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो बस इसीलिए मैंने न्यू बार रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना वो बता दिया, आगे के सारे सेक्शंस आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ऐप डॉट जेएस के अंदर जो भी मैंने कॉल करा था लाइक फुटर, हेडर, होम वगैरह, वो सारी चीज़ें हटा देती हूँ। हम समझते हैं कि हमारे पास कोई कोड है ही नहीं, सिंपल समझते हैं कि हमारे पास एक ऐप डॉट जेएस के अंदर एक h1 टैग है, उसके अंदर हाय श्रुति लिखा हुआ है। ठीक है, आपको जैसे रखना है आप वैसा रखो। अगर आपने भी लाइक करा होगा सारी चीज़ें मेरी देख के, जैसे न्यू बार मैंने क्रिएट करा देख के आपने क्रिएट करा होगा, आप ना उसको मतलब डिलीट मत करियो, बहुत यूज़फुल है ना, इन फ्यूचर आपको लगेगा अगर वेबसाइट अगर बनाओगे तो, है ना। तो इसलिए उस कोड को डिलीट कभी मत करना। ठीक है, मैं क्या करूँ तो एज इट इज़ रख देती हूँ कोड को। मैं सिर्फ वहाँ से कॉल नहीं करा उन कंपोनेंट्स को, एंड मैंने हाय श्रुति एज HTML h1 टैग के अंदर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब देखो, हाय श्रुति मेरे पास एक स्टैटिक हमने एक लिख के रखा है। ठीक है, इसको हम स्टैटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझो, मैं सिंपल एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अभी हाय श्रुति के सामने जो श्रुति है ना, वो मेरी वैल्यू है, वो समझो कि मुझे कहीं से मिल रही है, अदर डायनामिक मुझे वो एक्सेस हो रही है। उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगी, कहीं से, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, उस वेरिएबल से हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ हाय लिखा है। ठीक है, अब मुझे श्रुति जो है ना एज अ डायनामिक एक्सेस करना है, तो उसको क्या करती हूँ, मैं एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ रिटर्न के ऊपर, और यहाँ पर एक नेम दे देती हूँ, और नेम के सामने मैं एज अ स्ट्रिंग श्रुति दे देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है। ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करके इस नेम को मुझे अब एक्सेस करना है एज अ एक डायनामिक वैल्यू। ओके, यानी कि एक स्टैटिकली उसको मैं अभी भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ऊपर 3 नंबर लाइन चेंज करूंगी, ना कि नीचे आके उसको ढूंढ के चेंज करूंगी। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेस कर से करा। देखो, करली ब्रैकेट के अंदर आपको उस नेम को एक्सेस करना है, जो भी वेरिएबल दोगे उसको। तो देखो कितनी इजीली हमारे हाई श्रुति डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसका कुछ अलग नेम दे देती हूँ, जैसे श्रुति 098। तो देखो ये भी डिस्प्ले हो रहा है। मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे ऊपर जाना है, ऊपर एक कोई वैल्यू है जहाँ पे मैंने लिखा है नेम को एक्सेस करा है, तो उसकी वैल्यू अगर चेंज करूँगी तो डेफिनेटली मेरी जहाँ पे कॉल करा है मैंने उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखा, हम एक डायनामिक लाइक वेरिएबल या क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इतना सिंपल एक
एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो अभी देखो ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब समझो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यूज का पेयर रहता है, ठीक है। अगर उसको डिस्प्ले करना है तो उसको कैसे डिस्प्ले करोगे, मैं सिंपल बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम फिर से एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। जैसे यूजर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज रहेगी की और वैल्यू, ओके, यानी कि की और वैल्यू का पेयर रहेगा। तो सिंपली हमें कैसे इसको हम एक्सेस करते हैं, जैसे इस साइड हो गया की और उसके सामने पोलन देके उसकी वैल्यूज लिखेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो सिंगल कोट में रहेगा, अगर हमारे पास नंबर होगा तो हम एज इट इज नंबर लिखेंगे, ना कि स्ट्रिंग टाइप सिंगल कोट देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ऐसे मतलब ऐसे ही मैं कीज लिख रही हूँ, जैसे नेम हो गया, इमेज हो गया, IMG यानी कि इमेज, उसके बाद सिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में ले लिया एज अ सिंगल कोट, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, अब ये मुझे अगर एक्सेस करना है तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, क्या मुझे सिर्फ यूज़र लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने नेम का करा। तो चलो देखते हैं, ठीक है। वैसे ये ऐसा एक्सेस नहीं होता है, तब भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसा एक्सेस करोगे तो एक एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ, रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पर देखो एक एरर आ गया, ठीक है। तो ये एरर आ गया। एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, ओके। तो ये वैलिड एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस ये जो कीज आपने दी है ना, उनमें से एक को आपको कॉल करके एक्सेस करना है। यानी कि आपके पास पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अंदर से आपको क्या चाहिए, तो उसके अंदर से मुझे नेम चाहिए, तो मैंने उसको क्या करा, यूजर डॉट नेम लिखा। तो अब देखो मेरे पास क्या आया, हाय श्रुति, यानी कि उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर से उसने नेम लिया, नेम की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। तो ऐसे आप कितने चाहे उतने आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिटी, और यहाँ पे मैं यूजर डॉट सिटी को कॉल कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या आएगा, सिटी का नेम आ जाएगा। अब सेम जैसे इमेज चाहिए तो इमेज के लिए कर सकते हो, नेम के लिए नेम कर सकते हो। जैसे सिटी डाला, ये देखो शुरू सोलापुर डिस्प्ले हो गया। तो देखा, मतलब ऐसे आपके पास अगर एक एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है तो उसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर समझो आपके पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे यूज़र का डेटा अभी यहाँ पर एक ही है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो आप समझो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं क्रिएट करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ सिंपली, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फिर से कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। जैसे समझो हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते हैं कोर्सेस, ठीक है। हमारे पास ऐसे कोर्सेस है बहुत सारे, ऐसा समझो, ठीक है। तो देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। एक एक कोर्स के अंदर समझो हमारे पास है आईडी और नेम, कोर्स का नेम, ओके। तो बेसिकली मुझे कैसे इसको लाइक क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल की और वैल्यू से ही ना। तो मैंने क्या करा, आईडी लिखा, आईडी को एक वैल्यू देना है, तो इस आईडी एज अ नंबर है तो फिर मैंने एज इट इज़ नंबर दिया, देखो। अब कोर्स क्या है हमारे पास, एज अ नेम है, तो नेम हम डालेंगे और यहाँ पर कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे रिएक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट हमारे पास एक कोर्स है, सिंपल उसको सिंगल कोट में लेंगे क्योंकि एज अ वो स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ, देखो हो गया। अब मैंने जैसे बोला था आपको, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन गया जैसे ऊपर हमने करा था। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्या करना है, ये हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का देख रहे हो, तो सिंपली एरे के ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। देखो अब ऐसे मल्टीपल आपके पास हो सकते हैं, देखो एक हो गया, दूसरा हो गया। कोर्सेज आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एरे हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, जैसे आईडी और नेम में चेंज कर रही हूँ ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको कैसे एक्सेस करें, क्या इसको भी हम सिंपली ऐसे एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक और चीज़ बोलती हूँ मैं, जैसे एक अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो सेम की आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो एरर आ रहा है। अगर वो की अगर आप चेंज कर देते हो तो देखो कोई एरर नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास लाइक वैल्यूज़ है, सेम वैल्यूज़ लिखोगे, जैसे ये 101 है, रिएक्ट है, तो उसमें कोई एरर नहीं आता है। देखो ये एरर आ रहे क्या, यहाँ पर अभी नहीं आ रहे।
अगर इतना याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम की नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वैल्यू आप जितने चाहे उतने मल्टीपल सेम लिखो, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट का। अभी हमारे पास एक कोर्स बोल के हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको मुझे एक्सेस करना है उसके रिलेटेड, तो मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपली क्या कर देती हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। देखो, अगर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके, तो आपके पास एक फंक्शन है, वो है मैप फंक्शन, ओके। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी, ओके। इस मैप फंक्शन का यूज़ करके हम इसको डिस्प्ले करेंगे। क्यों? जैसे तुमने देखा होगा फॉर लूप वगैरह, ये लूप सारे, तो वैसे हमारे पास एक मैप मेथड है, ठीक है। सिंपली हम उसी का यूज़ करने वाले, ठीक है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, यूएल टैग ओपन कर लिया और एल टैग हमने लिख लिया, ओके। ये हम अनऑर्डर लिस्ट हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखो मैंने क्या करा, यूएल के बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं इस वेरिएबल को, जो हमारा वेरिएबल है ना, तो उसको मैंने डॉट मैप से यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा, ठीक है। इससे अगर जब आप मेथड क्रिएट करो तो पैरेंथेसिस देना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा ये मेथड कॉल हो चुका है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, मेथड के अंदर आपको कॉल बैक करना है, तो कॉल बैक आप वैल्यू के साथ भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं फिर से एक पैरेंथेसिस दे दिया और मैंने लिखा डेटा, और डेटा एज अ हमारा वो वर्क करेगा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या है, कोर्स डॉट मैप, ये जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हमने स्टोर कर लिया एज अ एक वेरिएबल के अंदर, जो है हमारे पास डेटा, ठीक है। अगर वो डेटा के बाद मैं चाहती हूँ कि वो डेटा के वैल्यू अभी मेरे पास आ चुकी है, तो उसको मैं अभी एल टैग के अंदर डिस्प्ले करूँ, तो अब हमारा ये पूरा फॉर्मेट जो है ना यूएल टैग का, वो प्रॉपर है। मैंने पहले वो एल टैग नीचे रखा था, पहले मैं आपको बता रही थी ना एल टैग, अब एक्चुअली उसको अंदर रखना है, क्योंकि एल टैग के अंदर तो मुझे डिस्प्ले करना है ना वो डेटाज, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो, कोर्स डॉट मैप हमने मेथड क्रिएट करा, डेटा हमने वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन हमने कर दिया एल टैग के अंदर। अब मुझे क्या करना है, डेटा के अंदर सारी डेटा मेरे स्टोर है, तो सिंपल में डेटा डॉट, अगर मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले करना है इनमें से नेम को डिस्प्ले करना है, ठीक है, या आईडी को डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी मैं नेम को डिस्प्ले करूँ, तो सिंपल मैं लिखूंगी डेटा डॉट नेम, ठीक है। अब क्या करेगा, ये लूप की तरह घूमेगा, ठीक है। मैप फंक्शन क्या करता है, जितना उसकी वैल्यूज मिलती है उतना वो घूमता है, और आपको वो जितने भी वैल्यूज है वो डिस्प्ले करते हैं। देखो एल टैग के अंदर रिएक्ट जो भी है, मेरे कोर्सेस, उसके नेम आ गए मेरे पास, देख रहे हो। मतलब कितना इजी है ना। ये हाई को हटा देते हम, ठीक है। H1 के अंदर लिखा था वो, ये देखो यूएल टैग है, कोर्स को हमने मैप करें, और यहाँ पर डेटा के अंदर उसकी सारी वैल्यूज आ गई, अभी स्टोर होगी। एल टैग के अंदर हमने बोला डेटा डॉट नेम को कॉल करो, सिंपल है ना। तो देखो रिएक्ट HTML एंगुलर, हमारे जो वैल्यूज थे नेम की, वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही। सेम मैं आईडी के लिए कर सकती हूँ, आईडी भी डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो 101 102 103। तो ऐसे आप मैप फंक्शन का यूज़ करके, अगर आपके पास मल्टीपल डेटाज आ रहे हैं, जैसे एपीआई अगर हिट करोगे, समझो इन केस आपके पास एपीआई में से डेटाज बहुत सारे आ जाएंगे ना, प्रोडक्ट डेटाज आ जाएंगे, यूज़र डेटाज आ जाएंगे, उसको अगर डिस्प्ले करना है तो आपको सिंपल मैप फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करती हूँ, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी का जो भी हमारा था, ठीक है। अभी मैं रिटर्न के अंदर की सारी चीज़ें निकाल दिया, अब मैं H1 डाल देती हूँ सिंपल सा, और हाय श्रुति लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, एंड डिस्प्ले करते हैं, देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले 2, हमने एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले देखा था, सिंपल सा देखा था। अगर समझो हम इधर, ओके, ये यूज़र का जो हमने देखा था उसी का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, समझो, ओके। अब समझो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं, ओके। अब समझो मुझे ना ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करनी है एक साथ, यानी कि नेम, श्रुति, यूआरएल जो भी है इमेज का, सोलापुर, ये सब मैंने क्या बताया अभी, इससे पहले सिर्फ एक एक वैल्यू बताया ना, हाय श्रुति इतने डिस्प्ले करना बताया मेरे को, समझो ये पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे डिस्प्ले करने हैं डेटा एक साथ, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ, तो इसको भी हम मैप फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहा तो ही मैप फंक्शन यूज़ करने, आप
आपके पास एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी आप मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मुझे वो बोलना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉन्स्ट लिखा, यूज़र के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैं वही कॉपी पेस्ट कर देती थी, लेकिन सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं। नेम हमने दिया, नेम श्रुति। एज एक और की बना रहे, तो की वैल्यू हम इस बार स्ट्रिंग दे रहे। ऐसा नहीं कि आपके पास नंबर है तो आपको नंबर ही देना है, ऐसा नहीं है, उसको नंबर को आप एज अ स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ओके, इसलिए मैंने स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। ईमेल के अंदर मैंने लिखा है shruti@gmail.com। समझो मेरे पास इतना डेटा है, ठीक है, उसी के साथ मैं मोबाइल नंबर भी दे देती हूँ, ठीक है। तो मोब लिख देते हैं और यहाँ पर इसको भी एज अ स्ट्रिंग के अंदर ही ले रही हूँ, ठीक है। समझो ऐसे, अगर आप नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी देखो मैं चाहती हूँ कि ये जो यूज़र का पूरा डेटा है ना, मुझे पूरा डिस्प्ले हो यार, ऐसा ना कि एक-एक ही चीज़ है। जैसे मैं अभी सिंपल यूज़र डॉट नेम लिखती हूँ, हाय श्रुति करके, ठीक है। मुझे सिर्फ़ क्या एक्सेस होगा? सिर्फ़ श्रुति एक्सेस होगा ना। तो मुझे क्या करना है, ये पूरा यूज़र का डेटा ही चाहिए, मतलब ये पूरा डेटा एक साथ ही चाहिए। तो इसके लिए भी मुझे मैप फंक्शन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो एज अ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, देखो अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे लाइक कमेंट में लिख रही हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आया बोल के, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको की और वैल्यूज़ में कन्वर्ट करो, ओके। देखो एरे ऑफ की और वैल्यूज़ के पेयर में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि ये देखो, हम कभी भी मैप फंक्शन, इतना याद रखो कि मैप फंक्शन हम यूज़ तभी करते हैं जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें कहीं ना कहीं उसको बोलना पड़ेगा कि ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये एरे है बोल के। तो मैंने क्या करा, कॉन्स्ट यूज़र डेटा बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करा, ठीक है। मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट एंड डॉट एंटायर बोल के हमारे पास एक मेथड रहता है। मेथड के अंदर आपको उसकी वैल्यूज़ देनी है जिसको आपको एज अ एरे के अंदर कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट को बेसिकली, ठीक है। अब क्या हो गया, यूज़र डेटा जो है ना, वो समझो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो भी डेटा है उसको एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट करा है, ऐसा समझो, ठीक है। अब मुझे ये अगर मैं कॉल कर देती हूँ यूज़र डेटा को, तो वो मुझे सिंपल मैप फंक्शन यूज़ करके मुझे डिस्प्ले कर देगा डेटा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सेम मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर यूएल टैग लेते हैं सेम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर मैं एल टैग ले लेती हूँ, तो हमारा ये यूएल एल टैग हो गया, ठीक है। अभी करली ब्रैकेट ले लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे कॉल करेंगे उस डेटा को, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर हमें डालना है यूज़र डेटा, ना कि यूज़र। अब यूज़र डेटा क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डॉट मैप फंक्शन लगाऊंगी, सॉरी आगे आ गया कि ये गलती से आ गया, ठीक है। तो मैं लास्ट में डालूंगी डॉट मैप और मेरे पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से एक वैल्यू दे दूंगी इसको कि ये सारी डेटा इस डेटा के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैं डेटा ही कीवर्ड लिखती हूँ, ठीक है, और उसको एज अ फंक्शन में कॉल कर देती हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गए, ठीक है। मुझे लगता है एक ब्रैकेट हमारा एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है, ओके। जो रेड वाला दिख रहा है ना, वो एक्स्ट्रा था, उसको हटा दिया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। अभी देखो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसको डेटा को एज अ डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने एल टैग के अंदर डेटा को कॉल कर दिया करली ब्रैकेट के अंदर। अभी मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है ना, तो इसलिए मुझे और कुछ चाहिए नहीं ना। सिंपल मैं डेटा को कॉल कर दूंगी ऐसे, जैसे मैंने ऊपर करा था वैसे ये पूरा मुझे मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो। तो अब ये क्या हो गया, जैसे ये ऐसा आ रहा है, नेम आ गया श्रुति, एज 10, मतलब सब मिल के आ रहा है, मतलब वो पोलन बिलन हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये डेटा हमारा क्या आ रहा है, लाइक खराब आ रहा है ना। तो हमें ऐसा पर्टिकुलर चाहिए कि यार लाइक नेम अलग से डिस्प्ले हो जाए, श्रुति अलग से डिस्प्ले हो जाए, एज अलग से, मतलब मेरे को समझ में आया कि ये हमारी कीज़ है, ये हमारे वैल्यूज़ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो हमारे पास एक की और वैल्यू हम पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो तरीका बताती हूँ आपको, उसको कैसे आप पास कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। ये फंक्शन हम ऊपर ही रखते हैं ताकि आप लाइक कंपेयर कर सको, ठीक है। तो देखो यूएल टैग के अंदर हमने डेटा को ऐसे पास करा था, ठीक है। तो इसको डेटा को पास करने की जगह हम क्या करेंगे, एरे पास करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हम एरे पास करेंगे। एरे के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम चाहते हैं कि की और वैल्यू एज इट इज़ आए हमारे पास। तो की कॉमा वैल्यू हमने पास कर दिया। अब ब्रैकेट के बाहर आप इंडेक्स वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन अभी क्या करो, लाइक इंडेक्स वाइज आपको डिस्प्ले होता ही है, तो
अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा तो इंडेक्स यूज़ करो, नहीं है तो फिर इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप हटा भी सकते हो उसको। बस इतना याद रखो कि आपको लाइक अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की और वैल्यू पास करना है, यानी कि हमारे की और वैल्यू हम चाहते हैं तो इसी वजह से। तो बस सिंपल आपको की और वैल्यू यहाँ पे पास करना है एलआई टैग के अंदर। तो देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि की डिस्प्ले हो जाए, तो हम की डिस्प्ले करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कोलन दे देते हैं ताकि मुझे डिस्प्ले लाइक लगे लाइक मेरा ऑब्जेक्ट कैसा डिस्प्ले हो रहा है ना वैसे, लाइक नेम होने के बाद मुझे कोलन डिस्प्ले हो और उसके बाद मुझे वैल्यू डिस्प्ले हो, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हो गया। अब जाके देखते हैं, ठीक है, अब कैसा डिस्प्ले होता है। देखो जैसे हमारा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ना सेम वैसा डिस्प्ले हो जाएगा, देखना आप। अब मैं जाती हूँ रिफ्रेश कर देती हूँ, ये देखो नेम श्रुति, एज 10, ईमेल बराबर दिख रहा है, मोबाइल बराबर दिख रहा है। तो देख रहे हो मतलब कितना एक फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है की और वैल्यू। इतना सा चेंज करने के बाद ऊपर वाला कोड और यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप। तो इंडेक्स का मैंने ऐड करा था, इंडेक्स का क्या करता है मैं बता देती हूँ। जैसे देखो कॉमा देके आप इंडेक्स वाइज आप डिस्प्ले करना चाहते हो, वैल्यू जो भी आपके पास है इंडेक्स वाइज डिस्प्ले करना चाहते हो, तो सिंपल आप की को एज ए इंडेक्स दे देना कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पर इंडेक्स वाइज वैल्यू अगर आईडी अगर इंडेक्स वाइज रहेगी ना तो इंडेक्स वाइज आपको डिस्प्ले कर देता था, ठीक है। तो इसका कोई उतना ये नहीं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो फिर ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इंडेक्स देते हैं। वैसे आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा तो इंडेक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस आपको ये वाला इस फॉर्मेट में लाइक डिस्प्ले करना है, ना कि उस फॉर्मेट में। उस फॉर्मेट में अच्छा नहीं दिखता है ना, हमें तो ऐसे डिस्प्ले करना है पूरा हमारा ऑब्जेक्ट, तो बस इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट हमारा, ठीक है। इन केस तब भी आपके इसमें नहीं चल रहा होगा, कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। तो फिर से मैंने सारी चीज़ें हटा दी और हाय श्रुति मैंने सिंपल सा लिख दिया, ठीक है। तो हाय श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़। तो हमने देखो कितनी चीज़ें देखी डिस्प्ले डेटा के अंदर। सिंपल हमने कैसे डिस्प्ले होता है वो देखा, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कैसे होता है वो देखा। अभी जस्ट हमने ऑब्जेक्ट का दूसरा पार्ट भी देखा कि मैप लगा के हम उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, और हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी देख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इवेंट्स, ओके। तो जैसे इवेंट्स मतलब सिंपल लो यार, ऐसा समझो इवेंट्स मतलब क्या है, क्या मालूम, ऐसा नहीं। बटन इवेंट्स नहीं रहते क्या, ऑन क्लिक इवेंट या ऐसे सारे इवेंट्स, एक सिंपल सा ही बटन क्लिक ही देखेंगे हम, ओके। तो एक देखोगे बाकी सारी चीज़ें आ ही जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे इवेंट्स, वो भी बटन क्लिक इवेंट, उसके अंदर ऑन क्लिक ही देखेंगे सिंपल सा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़ H1 टैग के अंदर, ठीक है। हम एक बटन क्रिएट करते हैं इसी के नीचे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, मैं लिख देती हूँ क्लिक मी बोल के इसका नेम, ठीक है। अब मेरे पास एक सिंपल सा बटन है क्लिक मी। एक्चुअली बटन दिख ही नहीं रहा है ना, थोड़ा सा हम टेलविन CSS के क्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेलविन CSS है ना, तो इसलिए मतलब इंस्टॉल्ड है ना। तो मैं लेती हूँ इसको BG ब्लू कलर दे देते हैं, और इसका कलर ये रहेगा 500, ठीक है। थोड़ा सा डार्कर लगेगा, ठीक है। ये देखो परफेक्ट। थोड़ा सा और लाइक टेलविन CSS का यूज़ करते हैं, जैसे PX में देना चाहती हूँ 4, एक्चुअली PX नहीं MX देना चाहिए था मुझे। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मार्जिन ले ले वो, ठीक है। अभी परफेक्ट दिख रहा है, तो पैडिंग भी दे देते हैं, फिर थोड़ा सा पैडिंग बेटर लगेगा, फिर P2 दे देते हैं, ठीक है। तो अब परफेक्ट लग रहा है, और इसको ना थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं। अभी बटन अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं। एक्चुअली इसकी साइज़ देखो इतनी सी है, ठीक है। आप समझोगे इतना बड़ा दिखा रही हूँ तो इतना बड़ा साइज़ है क्या, ऐसा नहीं है, जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ओके। इसको मैं राउंडेड कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और ठीक है। ये देखो अब हमारे पास एक प्रॉपर एक बटन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसको आप हुवर भी दे सकते हो, हाँ। जैसे इसका टेक्स्ट कलर मैं पहले तो वाइट कर देती हूँ, ठीक है। अंदर का टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया। अब इसको हुवर करना चाहती हूँ, चलो मैं हुवर ऐड कर देती हूँ, हुवर करेंगे। और हुवर पर मैं चाहती हूँ BG जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज हो जाए, तो BG में रेड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं हुवर करूँ इसका बैकग्राउंड रेड 500 हो जाए, ठीक है। एज इट इज़ टेक्स्ट अंदर का टेक्स्ट हमें लाइक वाइट ही रहे, देखो अब परफेक्ट लग रहा है ना। बटन पर मैं क्लिक कर रही हूँ ऐसा कुछ फील आएगा मुझे, ठीक है। एक सिंपल बटन हमने क्रिएट करा है, ठीक है, क्लिक मी बोल के, ओके। अब मैं चाहती हूँ इसको मैं नीचे ले लिया ताकि आपको मतलब पूरा वो दिखे बटन, ठीक है। ऊपर हमने CSS रखा है, ओके, यानी कि टेलविन CSS रखा है क्लास नेम के अंदर। यहाँ पर मैं वो फंक्शन दूंगी, जो भी ऑन क्लिक इवेंट वगैरह रहेगा वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। तो बेसिकली बटन के अंदर हम ऑन क्लिक ही देखने वाले, ओके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है।
ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा देखो क्लास यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ओके, मैं सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर हमारा क्लास नेम ख़त्म हो चुका है, उसी का हम अभी तक बटन को क्लोज़ नहीं करे। ये देखो नीचे हमारा बटन का क्लोजिंग ये ब्रैकेट है। ओके, ऑन क्लिक यहाँ पे मैंने लाइक इवेंट कॉल कर दिया और इसके अंदर आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, आपको जो भी फंक्शन का नेम लिखना है। तो जैसे मैं फंक्शन का नेम लिखना चाहती हूँ लाइक क्लिक मी या क्लिक मी, ऐसा कुछ, तो लाइक क्लिक मी लिख देते, क्लिक मी। ओके, सेम एज इट इज़ मैंने फंक्शन का नेम रख दिया क्लिक मी बोल के। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अभी मेरे पास एक एरर आ गया, कंपाइल्ड एरर। एक्चुअली इसको हमने कहीं पे कॉल नहीं करा है ना, तो मे बी इस वजह से एरर है। चलो ठीक है, इन सभी को हटा देते हो, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर रख के क्या करो, है ना। इसको हटा देते हैं हम। देखो रिटर्न के जो रिटर्न लिखा है ना उसके ऊपर आपको ये फंक्शन को कॉल करना है, बेसिकली उसी पूरे क्लास के अंदर। ठीक है, क्लिक मी हम यहाँ पर ले लेते हैं फंक्शन। पहले तो हमें ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन लिख देते हैं। तो क्लिक मी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, तो अब फंक्शन देखो चल गए, यानी कि हमारा कोई एरर नहीं है। अभी देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आके भी दिखाऊंगी तो भी आपको एरर नहीं दिखेगा। और एक बात, जैसे हम नॉर्मली फंक्शन को कैसे यहाँ पर ही लाइक पैरेंथेसिस दे देते थे, अभी ऐसा नहीं देना है। ठीक है, आपको याद रखो, रिएक्ट में आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज अ वेरिएबल उसको लाइक फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, क्लिक में लिखो, ऊपर आपको डिक्लेयर कर दो कि वो फंक्शन है बोल के, सिंपल। ओके, इसके अंदर मैं चाहती हूँ जैसे मैं इसको क्लिक कर लूँ एक अलर्ट आ जाए। ठीक है, मैं चाहती हूँ यू जस्ट क्लिक्ड मी, ऐसा एक अलर्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाए जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी। ठीक है, चलते फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, देखा, ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर दिया एक। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो हमने लिखा है, जैसे अलर्ट लिखा है, अलर्ट क्लिक हो जाएगा। रिफ्रेश कर देती हूँ और यहाँ पर आके क्लिक कर देती हूँ। एक्चुअली ये वर्क नहीं हो रहा है, आई डोंट नो वाई। रिफ्रेश करती हूँ, फिर से क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, क्या गलती है यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। वैसे ये पैरेंथेसिस यहाँ लगाना रिएक्ट में तो नहीं चलता है, तब भी मैं पैरेंथेसिस लगा के ट्राई कर रही हूँ। तो देखो पैरेंथेसिस लगाने के बाद क्या होता है, पहले ही जैसे आप आ जाओगे पेज पर वो रीलोड हो जाता है, यानी कि एक कॉल कर देता है। इसी वजह से वो मतलब इसी वजह से ऐसे यूज़ नहीं करते एक्चुअली। ये मतलब जस्ट ऐसे टेक्स्ट कर रही हो ऐसा समझो। एक्चुअली हमारा कोड में कुछ अलग ही एरर है, देखना पड़ेगा वो। ठीक है, क्या मैं इस अलर्ट को निकाल के कंसोल करके देख लूँ, मे बी कंसोल में मुझे डिस्प्ले हो जाए। मे बी क्या एरर है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको कंसोल कर दिया, एक बार रिफ्रेश करते देखते, कंसोल भी वर्क नहीं हो रहा है। एक्चुअली वार्निंग आ गया था ना मुझे, क्लिक करती हूँ कुछ नहीं आ गया। ओके, रिफ्रेश करते फिर से, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ पहले तो, रुको। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, मोबाइल व्यू निकाल देते। ठीक है, अभी भी वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि क्लिक कर रही हूँ तो क्लिक पर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, ऑन क्लिक फंक्शन चल ही नहीं रहा है। इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि बटन में देखो इनवैलिड इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टी ऑन क्लिक की स्पेलिंग, अरे यार ऑन क्लिक, ये देखो मैंने ओ कैपिटल क्यों लिखा है यार। आपको देखो ऑन क्लिक कैमल केस है। ओके, ओ स्मॉल में लिखो। ठीक है, इतना सा गलती रहता है, कितना क्या होना पड़ता है। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करा था, इस वजह से हुआ देखो। ठीक है, तो इस ऑन क्लिक को हम चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं फिर। ओके, अभी देखते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। अभी मुझे कंसोल आना चाहिए। ठीक है, अभी क्लिक कर देती हूँ। अब देखो मेरे को क्लिक पर कंसोल आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, जितनी बार क्लिक कर रही हूँ उतनी बार मेरे को रिपीट आ रहा है। तो देखा, मतलब वर्किंग है ये कोड है। बस मैं ऊपर वो फंक्शन चेक कर रही थी, मुझे लगा उधर दिक्कत है, ऐसे इसको अलर्ट करके देखते हैं। अभी वैसे ये वर्किंग है, छोड़ो, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑन क्लिक में ही प्रॉब्लम था सिर्फ। ठीक है, अभी वर्किंग है, देखो कितनी बार क्लिक करूँ उतनी बार अलर्ट खुल रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वर्किंग कोड है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भी लाइक टेस्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अपने साइड से मतलब प्रॉपर लिखना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मेरे को एक और चीज़ बोलनी है, जैसे देखो अभी ऑन क्लिक फंक्शन मैंने ये लाइक ओल्ड फंक्शन ऐसा कॉल किया है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो ना लाइक न्यू ES6 का यूज़ करके हम लाइक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो ऐसा भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप अपना ओल्ड ही क्रिएट करो या कुछ भी। ये देखो, ये भी एक फंक्शन ही है, वो भी एक फंक्शन ही है।
सिर्फ तरीका अलग है इनको कॉल करने का। ईजी कौन सा लगता है उसको आप एज इट इज़ रख देना, ठीक है। देखो दोनों भी वर्किंग सेम ही करने वाले हैं, तो आपको जो ईजी लगे जो कंफर्ट लगे वो आप फंक्शन यूज़ करना और उस फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। सिंपल। चलो अच्छा है, ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें भी बता दिया। अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ना पैरेंथेसिस दे देती हूँ, ओके। हम टेस्ट करते हैं कि ये फर्स्ट में जैसे ओपन हो रहा था वैसे ओपन होता है क्या। हाँ तो देखो ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे आप रीलोड करते हो पेज को सबसे पहले ही कॉल कर देता है, ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये नॉट गुड ना। तो इस वजह से इसको हम हटा देते हैं। एज ए इसको डिक्लेयर करो, फिर उसको बता दो कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेटर है, जब आप क्लिक करोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं इन सभी को क्लियर कर देती हूँ सो हम नेक्स्ट पार्ट देख सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ऑन क्लिक बटन ही हटा देते हैं, ठीक है। हाय हाय श्रुति एज इट इज़ हम डिस्प्ले कर देते हैं app.js के अंदर, ठीक है। तो हाय श्रुति मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है रिएक्ट फॉर्म्स, ओके। तो एक्चुअली रिएक्ट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेसिकली एक वेबसाइट बनाओगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये सारी चीज़ें फॉर्म्स आप क्रिएट करते ही करते हो, ओके। तो इसलिए ये लगे बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को इससे पहले आपको ना कुछ चीज़ें बोलनी है। जैसे देखो अगर आपको रिएक्ट फॉर्म सीखना है, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से उससे पहले आपको कंस्ट्रक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं मतलब मेरे फॉर्मेट में बता रही हूँ कि अगर समझो इन केस अगर आपको ये नहीं आता है, अभी तक हमने हुक्स का देखा नहीं है, आप मेरा ही ट्यूटोरियल देख के सीख रहे हो, तो हमने अभी तक हुक्स हमने देखा नहीं रिएक्ट के अंदर। तो हम रिएक्ट फॉर्म्स कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले आपको रिएक्ट फॉर्म सीखने से पहले रिएक्ट कंस्ट्रक्टर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक रिएक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसके वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको रिएक्ट कंस्ट्रक्टर आना चाहिए। अगर आपको हुक्स हार्ड लगता है तो हुक्स के थ्रू आप नहीं करना चाहते हो तो रिएक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप कर सकते हो एक रिएक्ट फॉर्म, ओके। तो देखो अभी रिएक्ट कंस्ट्रक्टर अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको ना रिएक्ट प्रॉप्स आपको आनी चाहिए, ओके। बेसिक मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको सीखना चाहिए रिएक्ट प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रिएक्ट कंस्ट्रक्टर सीखना है, उसके बाद आपको रिएक्ट फॉर्म पर आना है, ठीक है। सिंपल सा एक तरीका हमारा एक लाइक मैप टाइप का है ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के रिलेटेड है, ओके। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरेंथेसिस प्रॉप्स वगैरह सेंड करोगे, तो प्रॉप्स मतलब क्या है आपको पहले मालूम होना चाहिए ना। तो इस वजह से आपको सबसे पहले सीखना है प्रॉप्स क्या है, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर यूज़ सीखना है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक रिएक्ट फॉर्म सीख लो, उसके बाद आप एक्चुअल फॉर्म रिएक्ट फॉर्म यूज़ करो जहाँ पे आप हुक्स का यूज़ करो, ठीक है। तो मेरा ऐसा ये है कि अगर आप लाइक बिगनर हो, हर चीज़ एज अ स्टेप बाय स्टेप चलो, यानी कि सबसे पहले इजी मेथड देखो ना, इजीली क्या हो सकता है वो करो ट्राई, फिर बाद में आप हार्ड पर जाओ, तब आपको पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पूरा एक समझ में आ जाता है। डायरेक्ट हार्ड पर चले जाओगे फिर आपको पता ही नहीं कि इजी मेथड क्या है, ओके। और फिर हार्ड का यूज़ करते रहोगे या तो आप कंफ्यूज हो सकते हो हार्ड में, पता है ना, मतलब या तो एक ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उनको एक ही बार में समझ में आ गया, और एक एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको 10 बार समझो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना उतना उनको आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कोड उनको समझ में नहीं आ रही क्या मतलब है फिर। इस वजह से मैं चाहती हूँ आप ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें सीखो, लाइक सारे लैंग्वेजेस को मैं बोल रही हूँ, ये तो मेरा ये की पॉइंट है कि आप हम ना हर चीज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप चलते ताकि आप हर चीज़ एकदम क्लियर करते ही जाओ, ठीक है। आगे जाके दिक्कत ना आए, बस मैं चाहती हूँ इस वजह से। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो हमारा इन्हीं 3 रिलेटेड रहने वाला है। पहले हम देखेंगे रिएक्ट प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्ट फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जब जब लगने वाली तब तब ही मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं रिएक्ट कंस्ट्रक्टर सीखने के बाद रिएक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही रिएक्ट फॉर्म बताऊंगी, ताकि आप उसको भी पता चले ना आपको कि ये क्या होता है कैसे होता है। जब हमारा हुक्स का पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं रिएक्ट फॉर्म बताऊंगी हुक्स को यूज़ करके, ठीक है। तब आपको पूरा क्लियर हो जाता है यार कौन सा बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है, आप डिसाइड करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, ठीक है, उसका तो टेंशन मतलब प्रैक्टिकल बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगी ताकि आपको पूरा ऐसा मतलब
लाइक पूरा परफेक्ट ही आपको समझ में आ जाए, तो बस इसीलिए ठीक है। तो यही मेरा लाइक मेन था, एंड पॉइंट में मुझे यही चीज़ें बोलनी थी कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस एक्चुअली किस रिलेटेड रहेगा, क्या उसका मोटिव है कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं रिएक्ट फॉर्म ले लेती थी, लेकिन मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आने वाले वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए ऐसे ही, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।